हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, छोटे छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने का, इनमें कुछ ऐसे डेंजर साइंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। इन डेंजर साइंस के बारे में अगर आपको पता है तो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है और आपको कई तरह के रिस्क से आपको ये बचाएंगे। बहुत ही यूनिक साइंस होते हैं छोटे छोटे बच्चों में जो हर कोई नहीं पकड़ पाता है, तो उन्हीं को बताऊंगा कि ये साइन अगर आपको दिखते हैं तो आपको बच्चे के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना है। एक पल के लिए घर पर नहीं रखना है बच्चे को, आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करना है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि बच्चे के सीवियर या सीरियस या डेंजर साइंस कौन कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। सिर्फ और सिर्फ 40% ऑडियंस ही चैनल को सब्सक्राइब करती है, जो हमें पता चलता है और अच्छा नहीं लगता। आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर से करें। और 2 चैनल और हैं, ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद। असरदार आयुर्वेद यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ को लेके। सो खैर, यहाँ पे बच्चे के बारे में बात करते हैं कि भाई बच्चे में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको ज़रूर से समझना है। भाई देखो, पहला लक्षण है कि भाई पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि पुअर फीडिंग। तो होता क्या है कि बच्चा दूध पीता है नॉर्मली, जो बच्चा अच्छे शक करता है, माँ का दूध पीता है, लेकिन कई बार बच्चे शक नहीं करते हैं। ये शक करते हैं तो प्रॉपर वो पीते ही नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो दादी नानी वगैरह होती है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, और जाहिर सी बात उनका अनुभव होता है और अच्छी बात है, अनुभव होना ज़रूरी भी है, लेकिन कई बार ये रिस्की भी हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही शक नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी दूध पी नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कारण होता है आपके बच्चे के शरीर में सेप्सिस डेवलप हो गया, या कई सारी जो है बीमारियां हैं जो हो सकती हैं उस टाइम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का दूध पीना। हो सकता है 4-5 घंटे ना पिए, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं पी रहा है, शक कर ही नहीं रहा है, शक कराने के लिए ताकत नहीं लगा रहा, चूस नहीं पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों कन्वर्जेंस। देखो, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कन्वर्जेंस आना कोई छोटी बात नहीं होती है। कन्वर्जेंस मतलब कि दौरे, एक झटके टाइप के, हाथ पैर कांपना, एक प्रकार से हाथ पैर हिलना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स बोल सकते हैं इसे अपन। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको हमेशा देखना है, अगर बच्चे का हाथ काँप रहा है ऐसे ऐसे या पैर काँप रहे हों तो उनको ज़रूर से नोटिस करें। एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट को अपन कन्वर्जेंस कह सकते हैं, जिसमें जिटरनेस आती है दोस्तों। साथ ही साइकिलिंग लिम्ब, मतलब कि पैर ऐसे साइकिल की तरह बच्चा करता ही रहता है। या टैबलेस मूवमेंट, मतलब कि पैर ये है बच्चे के, तो ये ऐसे हिल रहा है, बच्चा पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है बहुत देर तक। और कई बार क्या होता है, अपन जब बच्चा पैर हिलाता है, कन्वर्जेंस आते हैं, तो अपन अगर उसको कस के पकड़ लेते हैं तो वो मूवमेंट रुक भी जाता है। तो ऐसे बच्चे को आपको घर पर नहीं रखना है, डॉक्टर को दिखाना है। कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि भाई बच्चे को हो सकता है कि ब्लड की कमी हो गई हो, बच्चे के शरीर में सेप्सिस डेवलप हो गया हो, या बच्चे के शरीर में कोई और एबनॉर्मेलिटी आ गई हो। तो हमेशा ध्यान रखें, कन्वर्जेंस रिस्की होते हैं छोटे बच्चे में। उसके अलावा फास्ट ब्रीदिंग, भाई बच्चा नॉर्मल सांस ले रहा है, और अगर बच्चा 1 मिनट में 60 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। फास्ट ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए बच्चा। 1 मिनट में 60 तक आप काउंट कर सकते हैं, माता पिता खुद से काउंट कर सकते हैं, और ये तब काउंट करना है जब आपका बच्चा रो ना रहा हो, ठीक है। रोते वक्त तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो काम डाउन पोजीशन में बच्चे की जो ब्रीदिंग है, उसकी श्वास को काउंट करना है। 1 मिनट में अगर 60 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। वहाँ पे आरटीआई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के कुछ फेफड़े में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, बहुत सारी और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो फास्ट ब्रीदिंग को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इनको तो ज़रूर से देखना चाहिए, जैसे कि रेट्रैक्शन मतलब कि बच्चा जब सांस लेता है सोते वक्त, तो उसको ऐसा ये पूरी रिब्स हिलती हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हपका चलना बोलते हैं। कई लोग मालिश कर देते हैं, विक्स पेपर वगैरह लगा देते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है, लेकिन आपका बच्चा अगर ज़्यादा ज़ोर से ये चीज़ कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों है एपनिया।
एपनिया एक कंडीशन है दोस्तों कि बच्चा जब सोते सोते या नॉर्मल में भी जागते हुए भी हो सकता है कि 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए सांस रोक लेता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एपनिया। और इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब बच्चा सो जाए तो उसको स्लीपिंग एपनिया भी हो सकता है, जो रिस्की होता है, डेंजरस होता है। तो एपनिया से बचाना है, एपनिया नहीं होना चाहिए बच्चों में। और ग्रंटिंग एक चीज़ होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि नॉइजी ब्रीदिंग, मतलब कि बच्चा सांस लेता है लेकिन हर एक सांस पे उसके एक थोड़ा सा साउंड आता है, या की ऐसा मतलब आता है। एक सांस के द्वारा सांस आना, आवाज़ आना, आवाज़ के साथ सांस का चलना, ग्रंटिंग बोलते हैं उसे, और ये भी नहीं होना चाहिए। साइनोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोसिस, बच्चा बीमार है, बहुत दिनों से आप परेशान हो रहे हैं। साइनोसिस का ये लक्षण होता है कि भाई आप उसको देखें, बॉडी को, चेस्ट पे, दिल के पास, फेफड़ों में, पेट पे कहीं ना कहीं नीलापन आ जाता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर में कहीं कहीं पे नीलापन आ जाता है। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि बच्चे का हाथ पैर कहीं नीला पीला हो रहा है तो ज़रूर से दिखाओ। ये साइनोसिस की शिकायत हो सकती है और ये बहुत डेंजरस होता है। बच्चा प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, बच्चे को निमोनिया भी हो सकता है, बच्चे को कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे निमोनिया को काउंट नहीं करूँगा। निमोनिया तो एक अपने आप में समस्या होती ही है, उसमें तो आप ऑलरेडी डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना। ग्रंटिंग, ट्रैक्शन या एपनिया, ठीक है ना। तो उसके अलावा हाइपोथर्मिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपोथर्मिया इन द सेंस कि बच्चे का शरीर ठंडा हो जाना। आप बच्चे को छुएंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो इस कंडीशन से भी बचाना है बच्चे को, ज़्यादा सर्दी ना लगे। जॉइंटिस एक समस्या होती है दोस्तों, जॉइंटिस, जो कि 24 घंटे में दिख ही जाता है बच्चे को होना है या नहीं होना है। और जॉइंटिस के लिए कई सारे और फैक्टर्स होते हैं, उसमें फोटोथेरेपी यूज़ करते हैं। अगर आपका बच्चे के नाखून, आँखें अगर पीली पीली सी लग रही हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। और वैसे भी आजकल तो जो ब्लू रिबन टेस्ट है वो कंपलसरी हो गया है, तो हॉस्पिटल में तो पता चल ही जाता है। लेकिन अगर आपको पता चलता है भाई बच्चे को जॉइंटिस है तो उसको कभी हल्के में ना लें, भर्ती रखना है बच्चे को, फोटोथेरेपी करानी है, कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये भी कई बार जानलेवा होता है पीलिया, कई बच्चों में देखा गया। तो इसका सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लो बॉडी टेम्परेचर और हाई बॉडी टेम्परेचर, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे का शरीर का तापमान आपको देखना है कि भाई 35 डिग्री से कम ना हो। ठीक है ना, 35 डिग्री से कम हो गया समझ लो कि उसको हाइपोथर्मिया हो गया। अगर 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मतलब कि हाई डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो वो हाइपरथर्मिया हो गया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बच्चे को छू कर देख सकते हैं आप, पेट पर टच करेंगे, अगर बच्चे को ठंडा गर्म महसूस होगा और आपको प्रतिक्रिया तुरंत मिलेगी। अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा होगा तो आपका हाथ उसको गर्म लगेगा, अगर वो हाइपरथर्मिया हो रहा होगा तो उसको आपका हाथ ठंडा लगेगा। तो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़रूर से ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा ना हो ना इतना ज़्यादा कम हो। तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की देखना है कि भाई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को देखना। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि नो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब बच्चा जो नॉर्मल है वो मूवमेंट कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, हाथ पैर खुजला रहा है, जो भी व्हाटएवर। अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, बस सो रहा है, आप सोच रहे हैं सो रहा है लेकिन वो सोता ही रहता है या हिल नहीं रहा है पैर वगैरह उसका, ठीक है, वो हेल्दी है लेकिन उसका मूवमेंट करना भी ज़रूरी है, रो नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को बताता है। चाहे बच्चे को ज़्यादा ठंड लगे, चाहे गर्मी लगे, या उसकी चेस्ट में ड्रॉपनिंग हो, या उसको जो है मूवमेंट ना कर रहा हो, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया और कोई भी सीरियस इलनेस हो सकती है। ठीक है ना, शुगर लेवल कम हो जाना, पीलिया ब्लू रिबन का बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों में होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि छोटे बच्चों में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं या प्रिकॉशंस रखना पड़ती हैं, या कौन कौन सी चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।